नमस्कार साथियों। हम ज़िंदगी से बेस्ट चाहते हैं। हम लाइफ में चाहते हैं कि हमको अच्छे रिज़ल्ट आएँ। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में भी अच्छे रिज़ल्ट आएँ, हमारा साथी हमारा साथ दे, हमारा बिजनेस पार्टनर हमारे साइड में रहे, कहीं ना कहीं हमारा फेवर करे, हमारा लाभ रहे ज़िंदगी में। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, पर एक बात यहाँ सोचने की अवश्य है कि क्या हम भी अपना बेस्ट दे रहे हैं रिश्ते में, काम में, जॉब में, पढ़ाई लिखाई में। अगर हम अपना बेस्ट दे रहे हैं तो एक बार को फिर भी ये बनता है कि हाँ, हम थोड़ी अपेक्षा रखें। वैसे तो कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारे अधिकार में सिर्फ कर्म है, फल अधिकार में है ही नहीं। पर कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो भी अपना बेस्ट नहीं दे रहे होते, पर हमको फल चाहिए होता है। तो इस बात पे सोचने की आवश्यकता है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और मकर राशि के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर हाजिर हूं। अगस्त में हमारे जो नक्षत्र, तारे, ग्रह बदले हैं वो आपके लिए क्या लेकर आए, चाहे वो आपका करियर है, आपका बिजनेस है, आपकी फैमिली लाइफ है, एजुकेशन है, पढ़ाई है, प्रेम है, या जीवन का जो भी क्षेत्र है, सभी पे हम बातें करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। जो भी ज्योतिष प्रेमी है उनके आप कह सकते हो जो राशिफल है उनके आनंद के लिए है, ज्योतिष को थोड़ा जानने के लिए, समझने के लिए है। इससे एक डायरेक्शन मिलती है कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है। ये आपकी जन्म पत्री नहीं है, ये आपको समझना होगा कि ये ओवरऑल है ना। तो सबसे पहले शनि महाराज आपके राशि के जो स्वामी है वो वक्री चल रहे हैं और आपके द्वितीय भाव में है। राहु तृतीय भाव में मीन राशि में, चौथा भाव खाली, पंचम भाव में मंगल और गुरु साथ में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो मंगल है वो 26 तारीख तक है। 26 के बाद फिर ये आपके छठे भाव में चले जाएंगे पंचम से, और मिथुन राशि में ये आपके चले जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से ये चले जाएंगे। अब मंगल यहाँ पर जब आ रहे हैं तो मंगल वार के देवता हैं, गुरु के साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव आपको सत्ता में, दुनिया में मिलेंगे। सूर्य का बड़ा परिवर्तन होगा 16 तारीख को। बड़ा इसलिए कि सूर्य अपनी ही राशि में जाएंगे। साल में एक बार ही ऐसा होता है कि सूर्य सिंह राशि में जाएंगे, और ऐसा तो 30 साल बाद होगा करीब, इससे कि सूर्य और शनि आमने सामने हैं आपके। क्योंकि कुंभ में जब शनि आए थे तब भी सूर्य एक बार आए होंगे यहाँ पे, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ऐसा पहले भी हुआ है। पर हाँ, ये अद्भुत घटना है जब सूर्य और शनि आपके आमने सामने आ रहे हैं, और जिसमें कि सूर्य अपनी राशि में और शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। साथ में ही शुक्र, ये घटना भी बड़ी है कि भाई शुक्र जो है नीच के होंगे, पर ये होगा महीने के अंत में। अब चूंकि शुक्र आपकी कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, दसम भाव के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं, अभी अष्टम में चल रहे हैं, इसके बाद वो नीच के होंगे। इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्या सावधानी हमको रखनी है, इस बारे में भी बातें करेंगे। केतु आपके नवम भाव में कन्या राशि में बैठे हुए हैं। तो ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, रिजल्ट के ऊपर देखा जाए तो शनि का गोचर द्वितीय भाव में अपने ही स्वामी, अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, धन के भाव में बैठे हैं, पर वक्री हैं। तो धन से लाभ तो हो सकता है पुरानी चीज़ों से, पुराने सोर्सों से, पर स्वास्थ्य के मामले में, धन के मामले में भी चीज़ें थोड़ा डिले हो, स्लो हो, नई चीज़ों में रुकावट आए। पहली चीज़ें जिसकी चल रही है वो चलती रहें, और जो पहली चीज़ें हैं उनमें सुधार की संभावना है। यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर शनि दिखा रहे हैं। जब शनि यहाँ पर हैं वो ऐसे भी बिहेव करेंगे जैसे कि वो यहाँ पर हों। मतलब आपके नेचर में भी थोड़ा आलस्य को, नेगेटिविटी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है, ये बात आपको समझने की है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी का भी अप्रिसिएशन, चाहे वो काम है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो रिश्ता, तभी करेंगे जब उसमें वो सब कुछ हो जो आप चाहते हैं, तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा, और आप भी परफेक्ट नहीं है। ऐसे में कुछ चीज़ें अगर ठीक नहीं भी हैं, ओवरऑल ठीक है, तो हमको ग्रेटिट्यूड, परफेक्शन की उम्मीद ना करके ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस को प्रैक्टिस करना चाहिए। हार्डशिप थोड़ी सी यहाँ पे रहेगी, वाणी का आपको ख्याल रखना चाहिए। फैमिली में अगर कोई इशू चल रहे हैं आपके, तो उनको बड़ा ही धैर्यता से, बिना जल्दबाजी के सुलझाने की आवश्यकता है। यहाँ शनि इसी बात को कह रहे हैं। एज ए रेमेडी, जो गरीब लोग हैं,
जो ओल्ड लोग हैं उनका आपको ख्याल रखना है, उनके लिए कुछ करना है। अपने परिवार के जो माता पिता दादा दादी हैं उनके लिए कुछ करना, उनको अकेलेपन को महसूस ना होने देना, उनके प्रति आपका जो भी कर्तव्य है वो अपने ट्रेडिशन को, अपने कुल देवता कुल देवी आदि का पूजा प्रार्थना करते रहना, ये भी आवश्यक है शनि के लिए। इसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा हम करते हैं शनिवार को, मंगलवार भगवान कृष्ण, माँ काली, भोलेनाथ, इनमें से किसी की भी पूजा आप कर सकते हो। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना, वहाँ की मिट्टी का तिलक लगाना, ये भी शनि की बहुत अच्छी रेमेडी है। अब शनि यहाँ से बैठेंगे तो 1, 2, 3 आपके घर भूमि वाहन का योग बनाएंगे, खास करके भूमि का योग बनाते हैं। हालांकि घर में थोड़ी कलह वगैरह रखते हैं, तो भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम 5, 15, 23, 28, 29 को किया जा सकता है। सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर है, जहाँ पर आपके बुध हैं, शुक्र हैं और बाद में सूर्य भी आएंगे। तो 16 तारीख के बाद ऐसे तो किसी को इनहेरिटेंस, पिता से लाभ होने की संभावना बनती है, पर लाभ की संभावना बनती है, पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है बॉस के साथ। आपके जो नीचे काम करने वाले हैं, जो आपके नौकर हैं, जो आपसे आप पर आश्रित हैं, उनके साथ बिहेवियर को बना के रखें। कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उनका कोई भी चीज़ जो जस्टिफाइड है, उनका चाहे वो कोई इनाम है, चाहे वो उनकी आप कह सकते हो उनकी तनख्वाह है, उसको समय पे दे दें। ये थोड़ा सा है यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य और शनि जब सामने आते हैं तो पिता, गुरु, बॉस उनके साथ, और कभी कभी जो नौकर वगैरह होते हैं उनके साथ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनने की को प्रॉब्लम आती है। अब ये तो शनि हो गए, आपका पहला भाव हो गया, दूसरा भाव हो गया। तृतीय भाव में राहु है, प्रयास करने को आपको प्रेरित करेंगे। आप प्रयास करोगे, ऑब्स्टिकल को सॉल्व करोगे, आप वीरता दिखाओगे। अब ऑब्स्टिकल को सॉल्व करोगे, इसका मतलब ये भी है कि कुछ ऑब्स्टिकल रह सकते हैं। आप वीरता दिखाओगे तो साहस अपॉर्चुनिटी ऐसी हैं जहां आपको थोड़ा लगे कि भैया यहाँ पर साहस की आवश्यकता है, सिंपलिसिटी से तो काम नहीं होगा, कुछ रिस्क भी लेना पड़ेगा, तो वो चीज़ें रहेंगी। पर एक बात भी है, जहाँ डर है, जहाँ थोड़ा सा रिस्क है, वहाँ पर ही विकास भी है। नहीं तो आप जहाँ बैठे हो उसी तरह से काम कर रहे हो और वहाँ सब कुछ चल रहा है, तो वहाँ विकास की संभावनाएं बहुत कम है। जब कोई नई चीज़ आएगी तो थोड़ा हेजिटेशन, थोड़ा रिस्क तो उसके साथ आएगा ही। वही यहाँ पर राहु कह रहे हैं। पर इसमें बस अपना आपा नहीं खोल देना है, कोई एकदम जिसको बोलते हैं बिना सिर पैर का रिस्क नहीं ले लेना है, थोड़ा सोच समझ के करना है। राहु तृतीय भाव में छोटे भाई बहनों से थोड़ा बना के रखना है। और केतु भी जब नवम भाव में, तो पिता के साथ, गुरुओं के साथ हमको विनय पूर्वक रहना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, किसी बात को लेकर ज़्यादा बहस नहीं करनी है। बड़ों के साथ, गुरुओं के साथ अगर कोई बात है भी तो प्यार से सुलझाने की कोशिश करनी है, डिप्लोमेसी से सुलझाने की कोशिश करनी है किसी के साथ भी। और केतु की रेमेडी क्या है? संतों के साथ सम्मान करें। कुत्ते का गांव मतलब गली गांव के जो कुत्ते हैं, बाहर के जो कुत्ते हैं, उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। मछलियों के लिए उनको आप आटा वगैरह डाल सकते हैं। गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। वहीं राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है अगर आपकी राहु की महादशा वगैरह चल रही है तो। चौथे भाव का स्वामी पंचम में रहेगा, अच्छा है, भूमि प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया है। शनि की भी दृष्टि आ रही है, पर यही जो स्वामी है जो पंचम में आ रहा है, ये आपके रिश्तों में, पढ़ाई लिखाई में, दोस्तों के साथ, ओवरऑल दुनिया में भी कुछ थोड़ी उठापटक बना के रखेगा, क्योंकि मंगल वॉर के देवता हैं। और जब वृषभ राशि में जाएंगे तो कृतिका नक्षत्र जो होता है वो भी कहीं ना कहीं वॉर का होता है, तो कुछ उठापटक दुनिया में बनी रहेगी। और हमें भी रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम ज्ञान से काम लेंगे, बुद्धिमानी से काम लेंगे, गुस्से में नहीं आएंगे, तो फिर ये हमारे लिए अच्छा ही करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं 11वें भाव का स्वामी है, पंचम में आ रहा है, तो कुछ सडन लाभ भी दे सकता है, हमको कुछ मनी का गेन करा सकता है इस तरह का मंगल, अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो। इसके बाद ये मंगल यहाँ चला जाएगा छठे भाव में। छठे भाव में मंगल अच्छा माना जाता है, विजय प्राप्त कराता है, आपको कंपटीशन में विजय दिलाता है, आपके पढ़ाई लिखाई के लिए भी हेल्पफुल होता है। किसी भी चीज़ में जहाँ हमको साहस की आवश्यकता है वो हमको साहस देता है। नेगेटिव क्या कर सकता है? माता के संबंधों में कुछ, और बड़े भाई के रिश्तों में या बड़े भाई की जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। घर से संबंधित काम जो है, जमीन से संबंधित वगैरह कोई काम करना है तो उसको 26 के बाद आपको नहीं करना चाहिए, या उसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उसमें रिस्क की थोड़ा हो जाएगा मामला। गुरु पंचम भाव के गुरु अति श्रेष्ठ हैं। यहाँ से ये केतु को देख रहे हैं, 11वें भाव को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो बहुत सारे अच्छे भावों को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है।
तो जब नवम भाव को देखेंगे वहाँ पर केतु बैठे हैं तो केतु को एक डायरेक्शन देंगे, पिता की लाइफ में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा योग बनाएंगे, फॉरेन बाहर विदेश जाना, जुडिशरी से जुड़ा कोई काम है, आप लॉयर हो, आप डॉक्टर हो, आप कंसल्टेंट हो, आप टीचर हो, आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े हुए किसी काम में हैं, या फिर आप किसी टेक्निकल फील्ड में है जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे घड़ी है या कोई भी ऐसा काम जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें, केतु छोटी छोटी चीज़ें होता है, उनसे जुड़ा हुआ काम है, रेलवे में हो आप, तो ये आपके लिए अच्छा करेगा। जो गुरु है लाभ भी आपको देगा और आपको सोच को भी बढ़िया रखेगा। तो गुरु का गोचर अपने आप में शुभ है, बशर्ते आपकी गुरु कुंडली में अच्छे हो, दशा महादशा गुरु की चल रही हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तभी वो अपना शुभ रिजल्ट दे पाएंगे। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो महीने की शुरुआत में कोई दिक्कत ऐसी खास है नहीं, थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है क्योंकि यहाँ पर अष्टम में आ रहे हैं, दशम का स्वामी अष्टम में है, पंचम का स्वामी अष्टम में, तो पढ़ाई लिखाई में और प्रेम में हमको ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है, अगर हमको अपने करियर को बना के रखना है, बेहतर करना है, तो बदलाव की आवश्यकता है, चेंज की आवश्यकता है, कुछ सीखने की आवश्यकता है, कुछ नया करने की आवश्यकता है। उसकी डिमांड भी आएगी कि भैया ये कर लो, ये करो, ये चीज़ें, या कुछ लोग हैं वो नई चीज़ें कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन हो सकता है, पुरानी चीज़ें अब नहीं चलेंगी, कुछ बदलाव की आवश्यकता जो है कार्य में हो रही है। इस चीज़ को यहाँ पर शुक्र दिखा रहे हैं और महीने के एंड में ये शुक्र फिर नीच के हो जाएंगे। पर अच्छी बात यह है कि आपके लिए नवम भाव में आगे, भले ही केतु के साथ है तो उतना कुछ खराब नहीं है, पर रिश्तों में थोड़ा मधुरता लाने की आवश्यकता है। सूर्य की बात हम कर ही चुके हैं कि भैया 16 तारीख तक यहाँ पर है, तो ईगो को थोड़ा ध्यान में रखना है, रिश्तों में थोड़ा पति पत्नी के बीच में, पार्टनर्स के बीच में ईगो का प्रॉब्लम यहाँ पे सूर्य करा सकते हैं जब यहाँ पर आ रहे हैं, सप्तम भाव में आ रहे हैं। यहाँ से आपके नेचर को देखेंगे तो आप में भी थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ना, कभी कभी हर्ट हो जाता है कोई व्यक्ति या जिसके ईगो पे लग जाती है तो फिर उसको ध्यान रखता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा सूर्य कर सकता है, तो चीज़ों को लाइटली लेने की कोशिश करें। उसके बाद 16 के बाद जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो अष्टम का स्वामी अष्टम में शुभ ही माना जाएगा, अच्छा ही माना जाएगा, पर कोई भी ग्रह अष्टम में आता है, शुक्र है, बुध है, तो कुछ थोड़ा बहुत भैया उससे संबंधित ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम बताना नहीं चाहते। जैसे कि भैया सूर्य है तो सरकार से संबंधित चीज़ों का, डॉक्यूमेंट से संबंधित चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, पिता से संबंधित कोई बात हो सकती है जो आपको पता लगे, जो आपको पहले पता नहीं थी। ऐसे ही बुध अगर यहाँ पर हैं, बुध वक्री हो रहे हैं, बुध वक्री होंगे 5 तारीख को, 12 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, तो बुध जब पूरे महीने जब वक्री रहेंगे, पचती पूरे महीने लगभग अगर वक्री रहेंगे, तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि भैया हमको थोड़ा भाग्य का भरोसे नहीं रहना इस महीने। भाग्य नई चीज़ों में उतनी हेल्प नहीं करने वाला, जो पुरानी चीज़ें हैं वहाँ तो फिर भी हम प्रयास करेंगे तो चीज़ें सही रहेंगी, क्योंकि एक तो राशि का स्वामी खुद वक्री है, ऊपर से बुध भी वक्री चल रहे हैं जो भाग्य के स्वामी भी हैं, और हमारी डेली प्रॉब्लम जो होती हैं, डेली लाइफ होती है, रिस्क लेना होता है, उसको भी दिखा रहे हैं। साथ में बुध कारक होते हैं वाणी के, डॉक्यूमेंट्स के, प्लानिंग के। अगर वो वक्री है तो कह रहे हैं पुरानी जो प्लानिंग्स हैं उनको बेटर करने का ज़्यादा समय है ये, और नई प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें 2 बार चेक करें, 3 बार चेक करें कोई चीज़, तब सही रहेगा। कॉशियस होकर करें, अगर जल्दबाजी में आप करेंगे तो गलती हो सकती है, फिर आप कहेंगे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। ये यहाँ पे बुद्ध कहना चाह रहे हैं आपके। तो भाग्य की भी बात होगी। लाभ की बात करें तो लाभ के हिसाब से आप कह सकते हो शुरुआत का महीना ज़्यादा अच्छा है, 25-26 तारीख तक। उसके बाद थोड़ा सा टफ है, स्ट्रगल दिखाई पड़ता है यहाँ पे। खर्चा रहेगा, अगर आप स्टूडेंट हैं पढ़ाई लिखाई पे खर्चा आपका हो सकता है। यहाँ पर आपकी संतान के ऊपर आपका खर्चा इस महीने कोई आ सकता है कि भाई संतान के ऊपर हमें कुछ खर्च करना है, एजुकेशन के ऊपर, कुछ सीखने के ऊपर खर्चा इस महीने होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फैमिली के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ सकता है जो सडन होगा और जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था। इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब त्योहारों पर आ जाते हैं। हमारे त्योहार हमारी पहचान होते हैं, जैसे हमारा कपड़ा हमारी पहचान है, हमारा भोजन, हर कंट्री का, हर स्टेट का भोजन अलग होता है, उससे पता लगता है वहाँ का क्या कल्चर है। ऐसे ही हमारे त्योहारों से हमारा पता लगता है। 6 तारीख को हरियाली तीज है, 9 तारीख को नाग पंचमी है। कुंडली में अगर काल सर्प दोष या काल अमृत दोष होता है, तब काल अमृत योग होता है, काल सर्प दोष होता है तब हम नाग पंचमी की पूजा करते हैं। सारे ग्रह राहु केतु के बीच होते हैं तो हम उसको
काल सर्प दोष बोलते हैं मोटा मोटा, पर अगर यही ग्रह केतु की तरफ जा रहे हैं तो काल अमृत योग बन जाता है, अगर ये राहु की तरफ जा रहे हैं तो ये काल सर्प दोष बन जाता है। 15 तारीख का इंडिपेंडेंस डे है, 19 का रक्षाबंधन है, 22 तारीख की कजारी तीज है, 26 की जन्माष्टमी है, 16 तारीख को पुत्रदा आपका एकादशी है। तो जन्माष्टमी का त्योहार तो सभी मनाते हैं नॉर्मली, एकादशी का व्रत भी बहुत लोग रखते हैं, सब नहीं रखते, पर जन्माष्टमी तो लगभग सभी करते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। 29 तारीख की अजय एकादशी है, 4 तारीख की श्रावण अमावस्या है, 19 की श्रावण पूर्णिमा है, 1 और 7 का प्रदोष व्रत है, 2 तारीख की शिवरात्रि है। जब हम व्रत ना भी रखें पूर्णिमा का, उस दिन पूजा कर दें, प्रार्थना कर लें ईश्वर से कि वे सब बढ़िया रहें, सब अच्छे से रहें, दूसरों के लिए प्रार्थना कर लें, अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना कर लें, कुछ दान पुण्य करें, बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। 1 और 7 का प्रदोष व्रत है, 2 तारीख की शिवरात्रि, ओम नमः शिवाय चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 22 की संकष्टी और 16 तारीख की सिंभा संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन होगा जो 16 को होगा, ये संक्रांति है, संकष्टी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी है, ये हर महीने आते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन भी हैं। इन दिन अगर हम अपने घर की सफाई करते हैं, अपनों के लिए कुछ करते हैं, दुनिया के लिए कुछ करते हैं, किसी भी तरह की हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा कर्म है, बहुत बड़ी रेमेडी है। पर कोई भी रेमेडी तभी असर करेगी जब और दिन भी अपनों के साथ, दूसरों के साथ अच्छे हैं, बढ़िया हैं, अपनी तरफ से सभी के किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, तभी रेमेडी हमारे लिए काम करेंगी। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, लाइक करिए, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट मुलाकात तक नमस्कार, धन्यवाद।